बहुत हो गया बहू, सीधे सीधे इस बच्ची को उठाओ और उठाकर इस नाले में फेंक दिया अभी अभी। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। मैं कैसे इसको नाले में फेंक दूं? मुझसे पाप नहीं होगा, प्लीज ऐसे मत करिए। ज्योति पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बच्ची को अभी के अभी उठाओ और उठा के यहाँ पे फेंक दो, समझी मेरी बात? अनुराग तुम बोल भी कैसे सकते हो ऐसे? ये हमारी बेटी है, औलाद है। तो ये उम्मीद नहीं थी पापा जी। मैं अपनी बेटी को नहीं फेंकूंगी नाले में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप, हमारे खानदान में बेटी का कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ बोझ होती है बोझ। जन्म से लेकर शादी तक खर्चा ही खर्चा, और फिर किसी और के घर में चली जाती है। हमारे परिवार का ना नाम बढ़ाती है ना वंश। एक मिनट रुको, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? तू कौन है? तू होता कौन है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाला? हमारा जो मन करेगा ना हम वो करेंगे। मैं कौन, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों जो मिलकर कर रहे हो ना वो इंसानियत के खिलाफ है। शर्म करो। अरे मासूम सी बच्ची है ये, अभी दुनिया में आई और आप इसे नाले में फेंकना चाहते हो? क्यों? क्योंकि ये लड़की है। मुझे ना पोता चाहिए था अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, और ये ले आई लड़की को और हमारे ऊपर बोझ बांध दिया। अरे तो क्या हो गया? ये लड़की है, कैसी सोच है आप दोनों की यार? ऐसी गंदी सोच रखते हो आप दोनों, शर्म आनी चाहिए आप दोनों लोगों को। अब भाई सुन मेरी बात, तू यहाँ पे ज्यादा ज्ञान मत बांट, समझा? ये हमारा फैमिली का मैटर है, जो भी हम लोग खुद देख लेंगे, समझा? तू चुपचाप से निकल जा, चल भाग यहाँ से। आप कौन हो? इसके पति? हाँ। सबसे पहले आपको शर्म आनी चाहिए। एक बाप होते हुए अपनी नन्ही सी जान को नाले में फेंकने चले थे, हैं? डर नहीं लगता थोड़ा सा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस सदी में भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। तुम कह रहे हो कि पोता आना चाहिए। अगर आप बेटियों को मारने पे तुल जाओगे तो पोता आएगा कहाँ से? ये दुनिया कहाँ से चलती है? एक बेटी से चलती है ना। अरे किसी की माँ भी बेटी होती है, किसी की पत्नी भी बेटी होती है। ये संसार बेटियों से चलता है, और ऐसी गंदी सोच रखते हो आप दोनों। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और आप दोनों लोग जो इतनी देर से बोल रहे हो कि बेटियां बोझ होती है, मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि बेटियां अपने साथ खुशियां लेकर आती है, ना कि बोझ। तुम जैसे लोग उसको अपनी सोच से बोझ बना देते हो। अंकल इतनी उम्र हो गई है आपकी, बीमार तो पड़ोगे ना एक दिन, है? इंसान की तबीयत तो खराब होती है, उससे कोई पूछने वाला भी चाहिए होता है। याद रखना एक चीज, मैं एक बेटा होते हुए बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप बीमार पड़ोगे, खासकर तू, जिस दिन तू बीमार पड़ेगा ना, उस दिन बेटा पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे हो। बेटा बोलेगा कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। लेकिन उसी समय अगर आप अपनी बेटी को बता देते हो ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, बेटी अपना सारा काम काज छोड़कर अपने बाप के बारे में पूछने आ जाएगी, अपने घर परिवार के बारे में पूछने आ जाएगी। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी उसके लिए अपना परिवार होता है, ना कि पैसा, धन दौलत या कुछ भी। और आप सबसे बड़ा धन दौलत अपने बेटे को मानते हो, अपने पोते को मानते हो। याद रखना, महंगी चीज बहुत जल्दी चोरी होती है, उसके ईमान भी कब डोल जाएंगे ना कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको। अंकल बहुत छोटा उम्र में आपसे, लेकिन इतनी तो बात समझ चुका हूँ कि वंश नाम से नहीं अपने कर्म से होता है। और जिसको आप बोझ समझ रहे हो वो बोझ तो नहीं है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, जहां भी लड़कियों को मौका मिला है ना, स्पोर्ट्स कोटा हो, अपनी चीजों को आगे बढ़ाना हो, पढ़ाई लिखाई हो, हर जगह लड़कियों ने अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों में छुआ है। हमेशा वो ऊंची उठी है, ना कि लड़कों की तरह नशे पत्ते पकड़ लिए। और तुमसे तो बात करने में घिन आ रही है मुझे। अपनी इस नन्ही सी जान को नाले में फेंकने जा रहे थे। इस नाले से ज्यादा गंदगी ना तुम्हारे मन में है, तुम्हारी सोच में है। पर एक दादा हो आप, बच्चे के लिए अपने दादा दादी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अपनी बच्ची को, अपनी पोती को तुम फेंकने चले थे। शर्म आनी चाहिए अंकल आपको। एक बाप कौन होता है भाई? एक बाप वो होता है जो अपने बच्चों के लिए हर किसी से लड़ जाए। मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो प्यार मुझे दिया है। जिस बच्ची ने अभी तक दुनिया तक नहीं देखी, वो अपने पापा से क्या चाहेगी कि उसका सपोर्ट सिस्टम बने, ना कि नाले में फेंके। अपने बाप के नाले लायक हो तुम? कुछ भी नहीं हो तुम, एक घटिया इंसान हो तुम। ये बच्ची बोल भी नहीं पाती है, लेकिन अगर ये बोल पाती ना तो इसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता, और वही आप दोनों से पूछती कि मेरा क्या कसूर है। पापा हम ना बहुत गलत करने जा रहे थे। मैं अपनी बेटी को मारने जा रहा था, अपनी बेटी का कातिल बनने जा रहा था मैं। अब ना मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस बेटी को ना कुछ भी नहीं होगा, इस बेटी को मैं खुद पालूंगा पापा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं अंधा हो गया था समाज के डर के मारे, अपनी ही पोती को मारने के लिए चला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे भूल होगी बेटा। ये तो ऊपर वाले की देन है। लड़का हो या लड़की, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो बेटा। ज्योति प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। प्लीज मुझे तुम्हें एक मौका जरूर देना। रुको, सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। मतलब
जिस बच्ची को अभी नाले में फेंकने जा रहे थे तुम, उसे अब सॉरी बोलकर अपने पास बुलाना चाहते हो। इतनी जल्दी माफ़ी मिल जाएगी? कभी नहीं। हम तो इंसान हैं, भगवान तो तब भी माफ़ नहीं करेगा। और सही समय पे मैं आया क्योंकि इस बच्ची की ज़िंदगी बचानी थी। मुझे पता है कि बच्ची को मौका मिलेगा तो अपने जीवन में ज़रूर तरक्की करेगी, और तरक्की की राह मैं दूंगा। अब आप दोनों को ना एक के सामने भटकने तक नहीं दूंगा मैं। माफ़ी तो अपने पास रखो। और बहन, टेंशन मत लो तुम। मेरे दोस्त का एक NGO है जहाँ पर ऐसी महिलाओं की मदद की जाती है। इस बच्ची को अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छी राह मिलेगी। वहीं पे तुम इस बच्ची के साथ रहना, पालना पोसना और बड़ा करना। और मैं वादा करता हूँ ये लड़की की जितनी पढ़ाई पे खर्चा होगा ना, खाना पीना रहना सब कुछ मैं दूंगा। इसको ढंग का बाप तो नहीं मिल पाया, लेकिन इस बच्चे को अच्छा मामा ज़रूर मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और अंकल हाँ, जिस दिन आप दोनों को लगे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी मैंने, उस दिन आ जाना मेरे पास। शायद वो वक्त कभी आए भी नहीं, लेकिन जिस दिन भी पछतावा हो, अपनी पोती का मुंह देखने आ जाना। चलो बहन। बेटी को मत मारो, उसे जीने का हक दो, क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती, घर की रोशनी होती है और भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा होती है।